हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान का चौथा मॉक टेस्ट। देखिए हर एक मॉक टेस्ट में हमने 20-20 क्वेश्चन किए हैं, तो कुल मिला के 8 टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह हमने लक्ष्य रखा है कम से कम 2000 क्वेश्चन का। तो देखिए अगर आपने इसके पहले वाले मॉक टेस्ट तीनों नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, हमारे प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ आपको भारतीय संविधान के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप जेल वार्डन फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरीके मॉक टेस्ट बहुत सारे जैसे उस यूपी स्पेशल और हिंदी के भी मॉक टेस्ट लाते रहते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपना चौथा मॉक टेस्ट दोस्तों। तो चौथा मॉक टेस्ट हमारा शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस संविधान द्वारा प्रभावित है? तो किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है दोस्तों? ये 2018 का क्वेश्चन है यूपी पुलिस का। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या फिर अमेरिका दोस्तों। तो दोस्तों हमारा इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अगर आप जापान आप लगा रहे हो तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा दोस्तों, जापान हो जाएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं, तो आपको पता है दक्षिण अफ्रीका से क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी, कौन सी? देखिए सब याद रखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं जर्मनी की दोस्तों, तो जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए, जो आपातकाल वगैरह हैं वो कहाँ के हैं? जर्मनी से। तो ये भी याद कर लेंगे, आपात वाले जो हैं आपात उपबंध हैं वो जर्मनी से लिए गए। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से बहुत अच्छी चीजें ली गई हैं, जैसे कि आपको पता है मूल अधिकार हो गए, ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये सब किसके हैं? अमेरिका के। तो मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन और भी बहुत सारी चीजें जो है अमेरिका से ली गई दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जापान। ठीक, अब देखिए आप लोग यहाँ पे इंग्लैंड समझ रहे होंगे, तो मगर इंग्लैंड नहीं होगा दोस्तों। इंग्लैंड से विधि का शासन लिया गया, ठीक, विधि का शासन लिया गया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो वो जापान से दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जापान, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन, इसी तरह के हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं कि जो कहीं ना कहीं पूछे गए हों दोस्तों। तो देखिए कब अधिनियमित किया गया दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2006, 2007, 2008 और 2009 मेरे दोस्तों। तो कब किया गया है? तो 2009 में। देखिए एक बात समझिए, इसको कब किया गया? तो देखिए इसे किसके द्वारा लाया गया? तो जो 86वां संशोधन 2000 था, 86वां संशोधन 2000 याद रखेंगे, 86वां संशोधन 2002 के तहत लाया गया, और भाग 3 के एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, ठीक, 21A। उसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी मेरे दोस्तों, और यही है, ठीक। और देखिए इसको मंजूरी कब दी गई संसद द्वारा? तो संसद द्वारा मंजूरी कब दी गई? 26 अगस्त 2009। यही पूछा गया आपका, तो आपको 2009 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कभी पूछ सकता है कि लागू कब किया गया मेरे दोस्तों? तो लागू इसे कब किया गया है? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक, 1 अप्रैल याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2010 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। और कभी ये पूछ ले कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक दोस्तों। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को आगे भी मिल जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है दोस्तों? ठीक, तो किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है दोस्तों? देखिए एक चीज आप जानिए कि कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ नहीं है। देखिए जब ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया, तब उस समय आपके 7 राज्यों में था। उस समय जम्मू कश्मीर भी आपका राज्य था। तो आप उस समय याद करते थे कि जम्मू ते आम बिकाऊ, है ना? कैसे याद करते थे? इनकी ट्रिक बनाए थे, जम्मू ते आम बिकाऊ, ठीक, इस तरह से आप इसको याद करते थे दोस्तों। जहां पर देखिए कैसे जम्मू से जम्मू कश्मीर, ते से तेलंगाना, और आ से आंध्र प्रदेश, मा से आपका होता था महाराष्ट्र, और बी से हो जाता था बिहार, का से कर्नाटक, और ओ से उत्तर प्रदेश। तो ये 7 राज्य होते थे मेरे दोस्तों, जिसमें देखिए आप अगर यहाँ पे देखते होंगे तमिलनाडु इसमें नहीं है, तो तमिलनाडु हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मगर अब क्या है कि जब से जम्मू कश्मीर हटा दिया गया राज्य की श्रेणी से, तो अब कितने बचे थे? आपके 6 राज्य हो गए थे, ठीक। मगर हाल ही में आंध्र प्रदेश में भी हटाने की बातचीत चल रही थी, तो अगर वो सही से हो गया तो आपके केवल और केवल 5 राज्य ही बचेंगे दोस्तों। अब 5 राज्य कौन कौन से होंगे उनको हम याद करवा देते हैं आपको, तो याद कर लेना या फिर लिख ही लेना दोस्तों। कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तेलंगाना, ठीक,
तेलंगाना, दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक, और चौथा हो जाएगा बिहार, और पांचवा हो जाएगा आपका अपना, और अपना सबसे उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक, तो हमारे ये राज्य हो जाएंगे जहां पर अब क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है मेरे दोस्तों। देखिए द्विसदनात्मक विधानमंडल होता क्या है, जहां पर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों चीजें होती हैं। ठीक, विधानसभा और विधान परिषद। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो कहां पर नहीं है दोस्तों, तो आपको पता है कि तमिलनाडु में नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा की संघ समिति, जो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, ये भी आपके यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जब हम बात करते हैं इसके सन की, देखिए ये भी आपके यूपी पुलिस का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक, कब, 2000 में, 1995 में, 1993 या 1950। तो कब हुआ दोस्तों, तो आपको 1993 डेट याद रखना है। देखिए एक चीज़ हम और बता दें कि जो बात करता है, अगर इनकी एक्चुअल डेट की बात करता है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया, ठीक, तो कब लाया गया। ठीक, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों अगर बात करता है तो कब हुआ, तो देखिए ये कब आया, तो 28 सितंबर 1993 को। ठीक, अगर बात कर लें कि जो इसका गठन है, आयोग का गठन, मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों, तो वो आपको 12 अक्टूबर 1993 को बताना है। और देखिए दोनों में 1993 है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, केवल डेट में थोड़ा दिक्कत है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक, चलिए विश्व मानवाधिकार आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों लेके आए हैं, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथों द्वारा लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 बार पूछा गया, 2019 के भी जो पेपर हुए थे उसमें भी पूछा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन करता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उनका बहुत बड़ा योगदान था, मगर उन्होंने मूल संविधान को अपने हाथों से नहीं लिखा। और इसको लिखने की जो काम दिया गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को दिया गया था, और इन्होंने बिना किसी गलती के, एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगा आपको, और पूरा संविधान लिख दिया था दोस्तों। तो कौन हो जाएंगे हमारे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, ठीक, देश के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है मेरे दोस्तों। तो देखिए ये आपके यूपीएसआई 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए एक चीज़ बता दें, जब आपातकाल लागू होते हैं तो कुछ अधिकार होते हैं जो राष्ट्रपति के पास से आते हैं, और राष्ट्रपति उनको क्या करता है, हमारे मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को छीन लेता हमसे। ठीक, तो देखिए पहली चीज़ क्या है कि आपको एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, किनको नहीं छीन सकता, हम उनके बारे में बता दें आपको। देखिए जो आर्टिकल आपका 20 और 21 होता है वो कभी भी उन्हें राष्ट्रपति छीन नहीं सकता। जैसे कि आर्टिकल 20 में क्या है दोस्तों, वो आपको भी पता होगा, ठीक, और आर्टिकल 21 में क्या है वो भी आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो चलिए हम ही बता देते हैं। ठीक, देखिए आर्टिकल 20 में क्या होता है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि का, ठीक, अपराधों के लिए 2 सिद्धि का अधिकार। ठीक, देखिए ऐसा नहीं कि आपको किसी जबरदस्ती किसी अपराध में फंसा के आपको बंद कर दिया जाए और आपको 2 सिद्धि करने का अधिकार भी ना दिया जाए कि हाँ आप कोर्ट में लड़ सके। ठीक, ऐसा नहीं है, ये छीना नहीं जा सकता आपसे। दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऐसा नहीं कि आपको जीने का अधिकार छीन लिया जाए। ठीक, तो ये दोनों क्या है कि आपके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, इनको निरस्त नहीं किया जा सकता और बाकी सबको कर सकते हैं राष्ट्रपति। देखिए जैसे कि आपको क्या है कि अनुच्छेद 19 क्या है, अगर आपातकाल लगेगा तो ये अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। कि जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, जो भी मन हुआ बोल दिया देश के खिलाफ, या फिर देश के खिलाफ तो वैसे भी नहीं बोल सकते, मगर कुछ भी, ये तुरंत ही रद्द हो जाता है दोस्तों। और जैसे ही ये आपातकाल हटता है फिर से अपने आप स्वतः जीवित हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निलंबित अधिकार का निलंबित होना। तो ए और बी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों को क्या कर सकते हैं, निलंबित करने का अधिकार है दोस्तों। ठीक, तो किसे नहीं है क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, तो आपका कौन सा जाएगा 20 और 21 दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ही ज्यादा। तो किसे नहीं निलंबित कर सकते हैं, तो 20 और 21 को नहीं कर सकते दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण विधेयक किस सदन में
पहले प्रस्तुत किया जाता है। 2014 यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पे साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा? पहले लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन में, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको हम बता दें कि जो साधारण विधेयक होते हैं दोस्तों, उन्हें किसी भी सदन से लेकर आ जाओ। साधारण मतलब कि एकदम सिंपल से इंसान है भैया, कहीं भी लेके चले आओ। ठीक, इस तरह से याद कर लेंगे कि साधारण विधेयक जो हैं उन्हें कहीं से भी लेके आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ, एक चीज आप याद रख लेना कि जो धन विधेयक होते हैं दोस्तों, वो केवल और केवल लोकसभा से ही लाए जाएंगे। मतलब धन विधेयक के लिए अगर बात कर ले कहीं भी, तो वो केवल और केवल लोकसभा से ही लाए जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना, धन किसका होता है? लोक का। लोक मतलब क्या? लोगों का। ठीक, तो इस तरह से याद रखेंगे कि अगर धन विधेयक लाना है ना, तो वो कहां से आएगा? लोकसभा से ही दोस्तों आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सदन से आप लेकर आ सकते हो साधारण विधेयक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 2014 यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों, कौन करता है? मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या भारत का नागरिक? तो कौन करता है भैया? भारत का नागरिक तो करता नहीं। कभी आपने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया? नहीं दिया। उनके आप प्रतिनिधित्व को देते हैं, वही जाकर के क्या करते हैं? उनको चुनते हैं। ठीक, तो देखिए हम इसका सही ऑप्शन बताते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी नंबर, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है? राष्ट्रपति। जैसे आपको पता होगा कि आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75A आप देखे होंगे, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें साफ साफ लिखा है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मतलब जो पीएम होते, प्रधानमंत्री होते, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 75 में बताएगा, 75A में बताएगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। और आगे क्या कहा गया है कि और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? देखिए करेगा तो राष्ट्रपति ही, मगर पीएम के सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री दोस्तों। तो ये भी आपके 2014 क्वेश्चन है, तो आपको बता दें उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, मतलब पूर्व मतलब कि पहले से रिटायर हुआ न्यायाधीश हो, वही क्या होता है? मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है दोस्तों। जिसे वर्तमान में कौन है? HL दत्तू जी। ठीक, HL दत्तू जी हमारे क्या है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों। और एक चीज बता दें कि जो इसकी स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? अभी ऊपर हमने बताया है, दोबारा और देख लेते हैं कब हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने मानवाधिकार के एक अलग से वीडियो बनाई है। आप जब जाएंगे हमारे प्ले लिस्ट में, तो आपको मूल विधि के नाम से मिल जाएगा प्ले लिस्ट, वहीं पर आपको मानवाधिकार की बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिल सकती है दोस्तों। जाइए देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? ये भी आपके यूपीएसआई क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो कितने दिन में आपको सूचना, आरटीआई अगर आप डालते हैं तो कितने दिन में आपको सूचना दी जानी चाहिए? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, या कभी नहीं दोस्तों? तो देखिए कभी नहीं, तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा हमारा? 30 दिन। अगर किसी से आप आरटीआई डालकर कुछ सूचना मांगते हो तो उसका अधिकार बनता है, आपका अधिकार होता है कि उसे कम से कम 30 दिन के अंदर वो डाटा सब कुछ आपको प्रोवाइड कराना होगा जिसकी आप मांग कर रहे हो दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहीं पर एक अपवाद भी होता है, उससे याद रखना। वही क्वेश्चन आपके पिछली बार 2017 में यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। कैसे पूछ लेता है कि जब कोई सूचना, जब कोई आरटीआई आपकी प्राण और स्वतंत्रता से संबंधित हो, ठीक, प्राण व स्वतंत्रता से संबंधित हो, तब कितने दिनों में देना होगा उसका जवाब? तो कितने दिनों में दोस्तों? 48 घंटे में। ठीक, 48 घंटे में, मतलब 2 दिन के अंदर 48 घंटे क्वेश्चन आता है। तो अगर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है आपका वो चीज आरटीआई, तो उसे उसका जवाब 48 घंटे के अंदर देना होगा दोस्तों। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लो दोस्तों। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये दोनों क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए ऐसे सिंपल समय में कितने? 30 दिन लेगा। अगर प्राण और स्वतंत्रता संबंधित है आपके आरटीआई, तो 48 घंटे में उसको देना ही होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? 2014 क्वेश्चन है। 141, 145, 124 मेरे दोस्तों। तो कौन करता है हमारा? 124। 124 क्या करता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है दोस्तों। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? करंट में कौन है वो आप हमें बताना कमेंट करके। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसको? मतलब मान लिया कोई जाति क्या है? ओबीसी में है। अब उसे कौन अनुसूचित जाति की श्रेणी में डाल सकता है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल सकता है, SC ST में डाल सकता है कोई जाति। जैसे ठीक है, मान लिया कोई जाति है, मान लिया कोई जाति जिसे मौर्य जाति है। अब इसको
कौन एससी या एसटी में डाल सकता है दोस्तों, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास, विधानसभा के पास, राष्ट्रपति के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो आपको बता दें दोस्तों किसके पास है ये अधिकार, केवल और केवल राष्ट्रपति जी के पास है हमारे। ठीक, तो राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है, किसी भी जाति को एससी एसटी में कन्वर्ट कर सकता है मेरे दोस्तों। ठीक, एक चीज और याद रखें, किसके तहत, किसके तहत, तो आपको बता दें दोस्तों कि आर्टिकल जो है आपका 341 ए के तहत, ठीक, आर्टिकल 341 ए के तहत क्या कहता है कि जाति, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित कर सकता है। ठीक, एक चीज और बता दें, मान लिया कि किसी जाति को राष्ट्रपति ने एससी में डाल दिया, ठीक, एससी में डाल दिया क्योंकि वो जाति क्या थी, बहुत पिछड़ी थी। ठीक, मान लिया कोई ओबीसी की जाति थी, उसे राष्ट्रपति ने एससी में डाल दिया। अब देखिए, अब वो जाति क्या हुई, फिर से मतलब बहुत ज्यादा विकसित हो गई। तो अब लगता है कि हाँ, ये जाति क्या हुई, बहुत विकसित हो गई, फिर से इसे ओबीसी की दर्जा दे दिया जाए, मतलब फिर से इसे एससी से उठाकर ओबीसी में कर दिया जाए, जैसे कि पहले ओबीसी ही थी। ठीक, तो अब कौन करे, तो अब भैया राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो एससी से निकालकर उसे ओबीसी में डाल दे। फिर कौन करेगा दोस्तों, तो अब ये संसद का अधिकार है। संसद ही किसी जाति को, देखिए एक चीज आप समझिए, अगर आप कोई ऊंचे जाति से नीची जाति में आ रहे हैं, ठीक, ये समझ लीजिए, थोड़ा सा हमने समझाने के लिए लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो आपको राष्ट्रपति की सहायता लेनी होगी। ठीक, राष्ट्रपति की, मतलब कि अगर ओबीसी हो तो एससी में डालने के लिए राष्ट्रपति ही कर सकता, और नीचे से ऊपर की ओर जाओगे, उठने के लिए आपको संसद की आवश्यकता होगी। मतलब अगर एससी में हो, आपको ओबीसी में ले जाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, संसद ले जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समझ में आया आई होप, अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते दोबारा से। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए हमने कल ही वाले वीडियो में राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में दोनों में बताया था। तो देखिए राज्यपाल किसके द्वारा अध्यादेश जारी करता है दोस्तों, 213, 123, 313 या 413, तो किसके तहत दोस्तों करता है राज्यपाल, ये भी आपके यूपीएसआई 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए तो किसके तहत राज्यपाल करता है, तो 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए। और एक चीज और सुन लीजिएगा कि 123 के तहत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा अध्यादेश जारी दोस्तों। कौन करेगा, राष्ट्रपति। देखिए 1 2 3 हो तो राष्ट्रपति कर देगा भैया, अगर 2 1 3 हो तो राज्यपाल करेगा। समझिएगा, अगर लगातार चल रहा कोई सीरीज 1 2 3 तो राष्ट्रपति करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का होता सबसे बड़ा होता। ठीक, देश का प्रथम इंसान होता, प्रथम नागरिक होता राष्ट्रपति, तो भैया 1 2 3 कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और 2 1 3 फिर राज्य में आते तो राज्यपाल होता, तो इसीलिए भैया राज्यपाल कर देगा। दोनों चीजें याद कर लेंगे अपने हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं दोस्तों, तो अभी वर्तमान में टोटल कितने हैं, 11 हैं। कितने हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं, 11 हैं दोस्तों। और देखिए ये पहले नहीं थे दोस्तों, इन्हें बाद में जोड़ा गया। तो कहाँ जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, हम बताते हैं आपको। देखिए 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश पे की, सरदार, देखिए सब एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर देखिए कहां पर जोड़ा गया, तो 51A, आर्टिकल 51A में, कहां पे 51A में आपके 10 जोड़े गए थे, 10 जो मूल कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे। ठीक, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे कब, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। मगर एक बार फिर क्या आता, 86वां संशोधन, 86वां संशोधन क्या आता है दोस्तों, और उसमें एक और जोड़ जाता है, मतलब टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। 10 + 1 कब जोड़ा गया, 86वां संशोधन द्वारा। और इसमें क्या है कि RTE मतलब कि एजुकेशन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए बताएगा दोस्तों। तो अब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 पहले कब जोड़ी गई थी, 10 जोड़ी गई थी आपकी 42वें संशोधन द्वारा। ठीक, और एक कब जोड़ा गया, 86वें संशोधन द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, और ये किसकी सिफारिश से लाई गई थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश द्वारा लाई गई थी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है दोस्तों। बहुत बार बताया कि आप अगर अनुसूची 7 पढ़ते हैं उसमें सभी की शक्तियां क्या हैं, बंटवारा की गई सभी की शक्तियों का। तो देखिए संघ सूची में संघ बनाता है और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य बनाता है, मगर जो समवर्ती सूची होती है उसके अंतर्गत दोनों लोग कानून बनाते हैं, दोनों ही लोग कानून बनाते हैं मेरे दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संघ और राज्य दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 25 है दोस्तों, वो किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, आर्थिक समानता या सामाजिक स्वतंत्रता। तो किससे है, धर्म की स्वतंत्रता। ये भी आपके यूपीएसआई 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है किसके प्रति होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति या लोकसभा के प्रति या सर्वोच्च न्यायालय के प्रति? दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो एक चीज आपको बता दें कि अगर आप 75 का तीसरा पॉइंट पढ़ोगे, अनुच्छेद 75 यानी आर्टिकल 75 का तीसरा पॉइंट पढ़ोगे, तब आपके समझ में आएगा कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो उसमें साफ साफ लिखा है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी नंबर। ठीक, आप लोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री समझ रहे होंगे तो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा किसके प्रति होगी? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर इंपॉर्टेंट है भैया, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक उपचारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार कौन प्रदान करता है? ये भी आपका यूपीएसआई 2014 क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142 मेरे दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ही नंबर सही है, अनुच्छेद 32। देखिए ये क्या कहता है, समझिए। इसे जो है भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कह दिया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही थी भीमराव अम्बेडकर ने। क्या बोला कि ये जो है आर्टिकल 32 है, ये क्या है? संविधान की आत्मा है। तो आपको यही चीज आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचार को। ठीक है, चलिए अब देखिए किस लिए कहा। इसके तहत क्या होता है? 5 आपको रिट दी जाती हैं। 5 रिट होते हैं। कौन कौन से हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, और अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेरण। ठीक, तो ये 5 आपके रिट होते हैं, जिसके लिए आप क्या कहा गया? इसको मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार कहा गया। और इसे भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद में महाभियोग, या प्रधानमंत्री द्वारा महाभियोग, या फिर उपराष्ट्रपति द्वारा महाभियोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों ये भी 2004 का क्वेश्चन है और अभी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं, ट्रेंडिंग पे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही होगा? हमारा संसद द्वारा महाभियोग। ठीक, संसद द्वारा महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखिए और कुछ चीजें सुन लीजिए राष्ट्रपति से संबंधित। देखिए अगर महाभियोग लाया जाएगा तो किसी भी सदन से लाया जा सकता है। देखिए 2 सदन होते हैं संसद में। आप क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग पहले किस सदन द्वारा लाया जाएगा? भैया किसी सदन द्वारा, सदन से कोई मतलब नहीं है, बस ले आओ। चाहे लोकसभा द्वारा लाओ, चाहे राज्यसभा द्वारा लाओ, केवल पास हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर लाते हो आप तो 14 दिन पहले ही आपको राष्ट्रपति सूचित करना पड़ेगा भैया, लिखित रूप से सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी ही होगी, भैया हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं दोस्तों। ठीक, और लिखित रूप से। तो चलिए दोस्तों ये था आपका सही ऑप्शन कौन सा? इसका ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया था दोस्तों? 12, 14, 2 या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और देखिए हमें बताया करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकें। देखिए अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, आप इसी तरह हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? भारतीय संविधान के नाम से फोल्डर मिलेगा, जहाँ पे आप संविधान की सारी जो मॉक टेस्ट हैं देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश स्पेशल का मिल जाएगा, वहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में सब कुछ देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए अगर तैयारी करें तो यहाँ पर मिल जाएंगी। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए आपको यहाँ पर ये फोल्डर है आपका। उसके अलावा हिंदी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, यूपीएसआई तैयारी कर रहे हो तो। और मानवाधिकार संबंधित जैसे मूल विधि की क्लासें भी हमने चलाई थी, तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और संपूर्ण हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट का है, संपूर्ण हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पर जा करके इस प्लेलिस्ट में हमने एक सीरियल से वीडियो लगा रखी। एक तरीके से आप जा करके एक एक चीज़ आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से यूपीएसआई की तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और वीडियो लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।